दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित्य से ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित्य से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज, परमादरणीय परमानंद बाबू, गुरु भक्ति सुलोचना माता जी, रायगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज 19 अप्रैल 2025 ईस्वी शनिवार है। हम लोग राजा बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। जो हमारे श्रोता हैं वो दो तरह के हैं, एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है। ऑफलाइन वाले तो मेरे सामने में हैं, जो ऑनलाइन हैं वो तो अदृश्य हैं। किस स्थिति में हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस स्थिति में हो, यदि आप सुन पा रहे हैं तो आपको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो सज्जनों, हम लोग सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे, महोपनिषद से सुने। उसमें जो श्लोक आया, मोक्ष द्वारे द्वारपालास चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। जो मोक्ष शब्द है, इससे ज्ञात होता है कि छुटकारा पाना। लोग किसी भी काम से मुक्ति चाहते हैं, या काम जब निपट जाता है, जब काम संपादित हो जाता है तो कहते हैं इस काम से हमें मुक्ति मिल गई। जैसे बेटी की शादी करनी है, शादी हो जाती है तो माता पिताजी कहते हैं शादी के कार्यक्रम से मुक्ति मिल गई। कोई पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते पूरी पढ़ाई कर लेता है, कहता पढ़ाई से मुक्ति हो गई। कोई भी व्यक्ति खेती करता है, खेती का कार्य जब संपादित कर लेता है, कहते हैं खेती काम से मुक्ति हो गई। कोई व्यापार करता है तो व्यापार जब पूर्ण हो जाता है तो कहते हैं उससे मुक्ति हो गई। सफलता या असफलता किसी भी कार्य से होता है या सफलता होती है तो लोग समझते हैं कि मुक्ति मिल गई, लेकिन मुक्ति इतनी ही परिधि में सीमित नहीं है। मुक्ति का अर्थ जो कहते हैं छुटकारा, किससे छुटकारा, कैसी मुक्ति है? तो कहते हैं जो उपनिषदकार कह रहे हैं, यह मोह से मुक्ति के विषय में कह रहे हैं। अज्ञानता से मुक्ति, आवागमन से मुक्ति, परमात्मा में संयुक्ति, लगन लगाव। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो वास्तव में जो भौतिक संकट है, आपदा है, आवागमन है, उससे मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। तो मुक्ति की प्राप्ति वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा को जब हम प्राप्त करते हैं, जीव मुक्त हो जाता है। इसी के लिए उपनिषदकार कहते हैं कि जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए जो साधन है, जो व्यवस्था है, जो युक्ति है, उसको अपनाना बहुत जरूरी है। मुक्ति अर्थात परमात्मा का धाम,
उसके विषय में कहा गया है वहां पर 4 द्वारपाल रहते हैं। जैसे हम लोग परमानंद बाबू के यहाँ सत्संग कर रहे हैं, इनके दरवाजे पर द्वारपाल रहते हैं, गार्ड, सिपाही, अंगरक्षक। तो परमात्मा के दरबार में भी 4 द्वारपाल रहते हैं। कोई कहेंगे कि परमात्मा को डर लगता है क्या, एक रखे तो रखे, 4-4 तो रख लिए हैं। परमात्मा को कोई डर नहीं लगता है, लेकिन परमात्मा के दरबार में जो प्रवेश करना चाहते हैं वो दरबारी से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भेद बताएंगे, राज रहस्य बताएंगे, तब जाकर के आप परमात्मा के पास जा सकते हैं। तो कौन कौन द्वारपाल हैं? कहते हैं मोक्ष द्वारे द्वारपालास 4 प्रकृतिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। सबसे पहले जो दरबान है कहते साधु संग, साधु महात्मा। परमात्मा के दरबारी फर्स्ट दरबारी साधु महात्मा। साधु महात्मा से जब मिलेंगे आप, तब वो सही युक्ति बतलाएंगे कि परमानंद बाबू के पास कैसे जाएंगे या परमात्मा के पास कैसे जाएंगे। और गार्ड से यदि नहीं मिलेंगे तो आप डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, और डायरेक्ट आपको पता भी तो नहीं है रास्ते का। तो साधु संग प्रथम मुक्ति के द्वार पर दरबान है। हमारे भगवान श्री राम ने भी कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यदि कोई भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले साधु संग करना होगा, संत का संग करना होगा। जब तक साधु संग नहीं करेंगे तब तक आप मुक्ति के द्वार पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए बंगाल के कवि ने कहा, कर साधु समागम पवित्र होवे मन। साधु समागम करेंगे तब मन पवित्र होगा। इसलिए उपनिषदकार कह रहे हैं सबसे पहले साधु संग करना है। साधु की जब संगति होगी तब सही रास्ता मिलेगा, तब मुक्ति के दरवाजे पर आप जा सकते हैं। तो पहली बात हो गई साधु का संग। कहते हैं दूसरी बात है कि आपके अंदर में संतोष भी होना चाहिए, समता भी होनी चाहिए, और विचार जो आपका है शुद्ध भी होना चाहिए। समो विचार संतोषस चतुर्थ साधु संग में विचार की शुद्धि, मन में संतोष, साधु संग और समतावान होना चाहिए। यही 4 पॉइंट है मेन जो करने की बात है। उपनिषदकार यही कह रहे हैं। तो साधु संग जब करेंगे तो आपको वो बतलाएंगे कि संसार में किस तरह से रहना है। एक बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कुप्पा घाट में भ्रमण कर रहे थे, टहल रहे थे शाम के समय। साथ में सौभाग्य से मैं भी था, और समकालीन वर्तमान व्यवस्थापक थे श्रीमान छेदीलाल रामुका जी, वो व्यवस्थापक थे उस समय। गुरुदेव आगे आगे जा रहे थे, उसके पीछे छेदीलाल रामुका जी थे, उसके पीछे मैं था। तो जाते जाते जो सत्संग हॉल के पास गए, जो वर्तमान में सत्संग हॉल है, वहाँ ऊपर चढ़े ही थे सीढ़ी से कि छेदीलाल बाबू गुरुदेव से कह बैठे कि हुजूर, मैं चाहता हूं कि सत्संग हॉल का विस्तारीकरण करूं, बढ़ाऊं। लोग बहुत आते हैं और अभाव हो जाता है, बैठने उठने में दिक्कत होती है, पानी बरसात में भी दिक्कतें होती है, पंडाल लगाना पड़ता है, बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि सत्संग हॉल को बढ़ा दो। इस पर गुरुदेव ने कहा था कि छेदी बाबू, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया कीते गए निराश। गुरुदेव पुनः कहते हैं कि छेदी बाबू तेते पांव पसारिए, जेती लांबी सौर्य। तो समझा रहे थे कि संसार में जो काम करना आप चाहते हैं
उसको इतना लिमिट में करिए आप उसे सकुशल संपादित कर पाए, संचालित कर पाए, संभल जाए। मतलब कि काम जो आप करना चाहते हैं उसे संभलेगा तो ठीक है, अथवा काम के बाद जो भी बात होगी उसको आप संभाल लेंगे। तो गुरुदेव ने कहा था कि ये जो पसारा है, संसार का पसारा, चाहे आपका कारोबार रोजगार हो, कोई भी काम हो, उसको सीमा भर ही पसारिए। जितनी शक्ति है आप में, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, जितनी शक्ति है आपके पास उतना ही पसारिए, अन्यथा पसार तो देंगे, कहीं आप संभाल न सकें तो गए काम से। जिसको आपने पसारा संभाल ही नहीं सके तो बर्बाद हो जाएगा। तो उस पसारने से लाभ क्या होगा? तो हम पसारेंगे, अर्थात काम हम करेंगे, संसार का काम, घर परिवार का काम करेंगे, लेकिन अपने बल विवेक के अनुरूप करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि उतना मत पसरिए जिस पसरने में आपको दुखी हो जाए। मतलब चादर उतनी ही आप फैलाइए जितने दूर में आपका पैर हो। कहीं पैर बाहर रहे या चादर कम हो जाए तो मच्छर काटेगा, परेशानी होगी ना। तो गुरुदेव कह रहे थे संसार में संतोष रखना चाहिए, सूझबूझ रखनी चाहिए और आवश्यकता भर धनार्जन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि धन का इग्नोर हम कर सकते हैं, क्योंकि इसी पर तो अवलंबित संसार है, जीवन है। तो गुरुदेव कह रहे थे कि संतोष रखना चाहिए। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाई। संतोष का मतलब क्या है? हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहेंगे, इसको संतोष कहेंगे? नहीं। संतोष का मतलब ये है आपके पास जो संसाधन है, जितने रूप में है, उसमें यही संतोष रखिए कि भगवान ने जो दिया है बहुत दिया है, और जो देंगे वो भी बहुत देंगे, और जो व्यवस्था आपके पास है उसी में आप जी रहे हैं बढ़िया से। है करते रहेंगे, करते तो रहेंगे, लेकिन आपके मन में, मस्तिष्क में अशांति फैल जाएगी और आप सही ढंग से जी नहीं पाएंगे। तो जो कपड़ा है मेरे पास उसी में संतोष रखेंगे कि ठीक है। ये ऐसा नहीं कोई हमारे पास 200 का कपड़ा है तो 2000 का कपड़ा हम खरीदना चाहें। तो ये जो है इस तरह से संत महात्मा कहता है वैसा मन को मत बहकाइए। संतोष अर्थात लिमिट भर रही है, जो आपकी सीमाएं हैं, जो संसाधन है। कहते हैं बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाई। संतोष नहीं होगा तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा। एक नेता था, बहुत धनार्जन किया, इतना धन संग्रह किया कि भारत के बैंकों में बढ़ते बढ़ते स्विस बैंक में भी बढ़ने लगा। पत्रकार को जब पता चला, इंटरव्यू लेने के लिए गए, पत्रकार महोदय ने पूछा कि नेताजी आपने जो धन संग्रह किया है, एकत्रित किया है, वो इतना धन है आपके पास कि आपकी 7 पीढ़ियां खाएगी तब भी नहीं बढ़ेगा, और धन संग्रह करते ही जा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या करिएगा? तो नेताजी ने कहा था कि पत्रकार महोदय, मैं जमा इसलिए करता हूँ, जमा करते 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 मर जाऊंगा, मर के जहां जाऊंगा एटीएम से निकाल निकाल के खाऊंगा। देखिए कैसी प्रवृत्ति है, कैसा विचार है। मन जो जमा करता है जड़ को, धन को, आखिर किस लिए जमा करता है? शरीर की जो सीमा है वो भी सीमित है, आयु की सीमा सीमित है। शरीर और आयु जब सीमित है, उसी लिमिट से ना हम संग्रह करेंगे। इस संग्रह ही करते रहेंगे, अब भोग ही नहीं सकेंगे तो शरीर छूट गया तब क्या होगा? उस संग्रह का क्या मायने है? हमारे गुरुदेव कहा करते थे, पूत सपूत तो क्या धन संचय, अब पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि सुपुत्र है, आपको संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, तब वो तो कुशल है,
अपने ही बुद्धि से, विचार से, मेहनत से कमा के खा लेगा। आप काहे सिर धुनते हैं? यदि पुत्र कुपुत्र है, खराब बुद्धि का है, आप लाख करोड़ दे दीजिए, वो तो लुटा मिटा करके बर्बाद कर देगा। तो दोनों स्थिति में हम क्यों सिर धुनेंगे? इसीलिए संत महात्मा कहते हैं संतोष रखें। संतोष जब रखेंगे तब आपको सुकून और सुख मिलेगा। गुरुदेव कहा करते थे, एक भिखारी है, वह 10 रुपये के लिए तरस रहा है, भीख मांग रहा है, मिल नहीं रहा उनको भीख। किसी तरह से उसको 10 रुपया मिल गया, बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुश होता है वह। उसके बाद और प्रयास करता है, मांगता है तो 20 हो जाता है, 40 हो जाता है, 60, 70, 80 हो जाता है, होते होते 90 रुपया हो जाता है। 90 रुपया जब होता है तो खुशियां 10 रुपया से प्रारंभ हो गई थी। 90 होते होते जब वहां पहुंचता है तो वो सोचने लगता है कि 100 पुड़ जाता तो अच्छा रहता। अब मुझे 10 रुपये के लिए इतना टेंशन है कि 100 बना लेते तो बढ़िया रहता। 90 है लेकिन संतोष नहीं है, अब उसको 10 के लिए टेंशन है। यही है असंतोष। यदि 100 पुड़ जाता है तो कहता है कि और हो जाए। एक संत ने कहा है, जो 10, 20, 50 भये सत, होई 1000 तू लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल हो राज करे, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना 60, तेरी तो आग कभी न बुझेगी। कहते हैं ये जो चाहनाएं हैं, तरंग, मन जो चाहता है, क्या चाहता है? मन खुशी चाहता है, धन चाहता है, परिवार चाहता है, यही तो चाहता है। लेकिन इतना चाहने लग जाता है, उस चाहनाओं में हम बहने लगते हैं। बहते बहते हमारी आयु समाप्त हो जाती है, शरीर की स्थितियां गड़बड़ा जाती है। जब स्थिति गड़बड़ा जाती है आप तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वो चाहना किस काम का है? इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा ने, भगवान ने जितना दिया है उसमें संतोष रखिए, सुख मिलेगा। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे, इतने कंजूस थे कि दान पुण्य ठीक ढंग से नहीं करते थे। एक दिन उनकी सद्भावना जगी, वो गए साधु के पास। उन्होंने प्रार्थना किया कि महाराज मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण स्वीकार करिए और आप हमारे घर पर आकर के भोजन करिए। बोला अच्छा ठीक है जाइए आप। कह के सेठ जी तो चले गए। जो महात्मा थे वो सोचने लगे कि सेठ जी बड़ा कंजूस है, खिला पिला देगा ठीक है ठाक, लेकिन दान दक्षिणा सही नहीं देगा, हम नहीं जाएंगे। तब वो सोचता है कि शिष्य को भेज देते हैं। तो 2 शिष्य था, दोनों से कहता है कि देखो जी फलाने सेठ के यहाँ जाओ और निमंत्रण दिया है, खा पी करके जो भी दान दक्षिणा देगा लेकर के चले आना। बड़ा खुश हुआ चेला राम, बाप रे बाप, गुरु जी बढ़ के सेठ के यहाँ भेज रहे हैं, आज तो मालो माल हो जाएंगे, कभी भेजते नहीं थे। तो दोनों चेला राम गया। सेठ जी बड़ा आवभगत करते हैं, सम्मान करते हैं, साधु का शिष्य है तो कोई बात नहीं है, बढ़िया से बैठाया, उसके बाद खिलाया पिलाया, उसके बाद दक्षिणा दोनों को दिया, दोनों को 4-4 आना दिया। तो दोनों लेकर के चले वहां से। रास्ते में आ ही रहे थे, दोनों के मन में 2 तरह की बातें हो रही थी। जो पहला शिष्य था मन में सोच रहा था कि हम तो सोच रहे थे कि ज़्यादा पैसा देगा, 4 आना दे करके सेठ जी हमको भेजा दिए और गुरुदेव भी कहाँ हमको भेज दिए, हम तो सोचे बहुत मिलेगा। जो एक चेला था वो बड़ा प्रसन्न था, बहुत खुश था वो, और दोनों पहुंचे गुरु जी के पास। गुरु जी ने जब दोनों के मुखाकृति को देखा तो भाप गए कुछ न कुछ गड़बड़ है, कोई खुश है कोई गम में है। जो गम में था उससे पूछता है कि आप जो गए थे सेठ जी के यहाँ, लगता है सेठ जी सही से सम्मान नहीं किया है, इसीलिए आप नाखुश हैं। बोले नहीं गुरु जी, सम्मान तो बढ़िया किया, बराबर किया।
बोले हो सकता है कि खिलाने पिलाने में कम बेस किया होगा। बोले नहीं गुरुजी, खिलाने पिलाने में भी दोनों को बराबरी दिया है। गुरुजी ने कहा कि हो सकता है कि पैसा दान दक्षिणा में कम बेस किया होगा। बोले नहीं गुरुजी, दोनों को बराबरी बराबरी दिया, उसको भी 4 ना दिया, हमको भी 4 ना दिया। तो गुरुजी ने कहा कि तुमको सब कुछ बराबर दिया, तुम नाराज है, वो खुश है। उनसे पूछते हैं आप खुश क्यों हैं, आपको कोई विशेष मिला कुछ क्या? बोले नहीं नहीं, हमको भी बराबर बराबर ही मिला। जो गम में शिष्य था उनसे कहते हैं कि तू गम में क्यों है और वो खुश क्यों है, तो बोलो। तो गम वाला कहता है कि गुरुजी, हम तो सोच रहे थे ढेर पैसा मिलेगा, लेकिन 4 ना दिया सेठ जी, यही नाखुशी का कारण है। जो खुश था उससे पूछते आप खुश क्यों हैं? उसने कहा कि गुरुजी, मेरे मन में था कि 1 रुपया नहीं देगा सेठ, इतना कंजूस है, लेकिन हमको 4 आना तो दिया, यही खुशी के कारण है। तो महात्मा ने कहा बेवकूफ कहीं का, वो 4 आना में भी खुश है और तू 4 आना में ना खुश है। तू कहता कि हमको 4 ना दिया और वो कहता हमको 4 आना तो दिया। देखिए यही संतोष का कारण। यदि आप सही ढंग से सोचेंगे तो आपके जीवन में जो उपलब्धियां हो पाई है, कम से कम दुआ सलाम तो करिए परमात्मा को कि परमात्मा ने इतना तो दिया है, हैं? अब कहेंगे इतना ही दिया है तो सिर धुनते रहिए, टेंशन में रहिए, जीने का जो आनंद है आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं संतोष रखेंगे तब मानव शरीर में जीने का आनंद मिलेगा। यदि असंतोष रखेंगे मन में, कितना भी आपके पास होगा है करते रहेंगे, सही से जी नहीं सकेंगे। समय तो कम है शरीर का और उसी में टेंशन लेकर के जीते रहेंगे, वो धन एक दिन धरा पर धरे रह जाएगा, आप यहां से खाली हाथ से ले जाएंगे। तो संत महात्मा ये कहते हैं कि संतोष रखिए। उसके बाद है सम विचार। जो विचार है, विचार कैसा रखना चाहिए? एक गोस्वामी जी का विचार है, उन्होंने कहा है कि जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते ही मग चलत सबे सुख पावे। जिस रास्ते पर चलने के लिए वेद बताता हो, जिस रास्ते पर चलने के लिए संत महात्मा निर्देश करता हो, यदि ये 2 व्यक्ति का बात मान लेंगे, वेद का और संत महात्मा का, गोस्वामी जी कहता मैं गारंटी लेता हूं दोनों के अनुसार यदि चलिएगा तो आपको सब सुख पाओ, सबको सुख मिलेगा, एक को नहीं। इसलिए विचार अपनाना चाहिए। किनका? वेद का, शास्त्र का, पुराण का, धर्म ग्रंथों का और साधु महात्मा का। जो सच्चे साधु महात्मा हैं, ये दोनों विचारों को यदि एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, तब आपके जीवन में सुख मिलेगा। अन्यथा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, आ काम बिगाड़े आप न जग में होत हसा। जग में होत हसा चित्त में चैन न आवे, कह गिरधर कबीराय कहे जो बिना विचारे। यदि विचार नहीं करेंगे आपका काम सब बिगड़ जाएगा। विचारना बहुत जरूरी है। जैसे आप कभी अपने कंपनी के लिए चाहते हैं कि हमारे कंपनी में डेवलप हो, विकास हो, तो पहले आप अपना विचार करते हैं, अपनों से विचार करते हैं, आपसे जो विशेष बुद्धिमान है उससे भी विचार करते हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, मैनेजर वगैरह हैं, उनसे भी विचार आप लेते हैं। तो जब सबका विचार आपके पास आता है, उसी विचार में आप एक ठोस विचार निकालते हैं, नहीं ये जो है यही ठीक है, और उसी विचार पर आप कार्य जब करते हैं तो सफलता मिलती है। इसीलिए विचार करना बहुत जरूरी है। और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, को मम आया कहां से, कित जाना क्या सार, को मम जननी को पिता या को कहिए विचार। असली विचार क्या है? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन मेरी मां है, कौन मेरे पिता हैं, कहां चला जाऊंगा। यह विचार फर्स्ट वाला विचार होना चाहिए। प्रथम शुरू में इसी पर थिंकिंग करिए, सोचिए, विचारिए, मैं कौन हूं,
कहाँ से आया हूँ, कहाँ चला जाऊंगा, कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता है, क्या हो जाता है इस संसार में। यही विचार आपके जीवन में एक ठोस विचार उत्पन्न करेगा, आपका कदम ठोस होगा। यही विचार जरूरी है। संत मत में भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में भी विचार बहुत जरूरी है। जब इस तरह से विचार आप करते हैं, आपके विचारों में सत्यता, सुंदरता, सहजता आती है। एक अच्छी कथा है, विचार बदलने से जीवन कैसे बदलता है, ये मैं कह देना जरूरी समझता हूँ जी। तो एक कुंभकार था, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ाता है और वह आकार प्रकार देने ही वाला था, तब तक में उसकी धर्म पत्नी आ जाती है। धर्म पत्नी ने जब देखा तो पूछ बैठी, करे कुंभकार एकदम थोड़ी सी मिट्टी चाक पर चढ़ाया है, क्या बनाने जा रहा है इतनी थोड़ी सी मिट्टी से। तो कुंभकार ने कहा कि मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। उसकी धर्म पत्नी पूछती है ऐसा क्यों तुम कर रहे हो। बोले कि लोग गांजा सब पीते हैं, बिक्री होगी, बैठे से बेगार भला कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि टाइम इज मनी, समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि जो समय चला जाएगा फिर नहीं आएगा। तो बैठे हैं, बैठे से तो समय जेबे करेगा, तो कुछ काम धंधा ही कर लेते हैं, थोड़ा ही होगा लेकिन होगा ना। उसकी धर्म पत्नी कहती है मेरी बात मानो, काम तो मिट्टी का ही करना है, तो ऐसा करो कि सुराही बनाओ, चीलम बनाना छोड़ दो, बड़ा बर्तन बनाओगे उसमें विशेष पैसा आएगा। गर्मी का मौसम है, इस मौसम में सुराही की बिक्री ज़्यादा होती है, तो ऐसा करोगे तो पैसा ज़्यादा आएगा। तो बातें जच गई, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया पत्नी की बात को। कभी कभी पुरुष जो होता है उसके मन में होता है कि हम तो मर्द हैं, यदि पत्नी की बात मान लेंगे तो मोछ गिर जाएगा, ऐसा लोग सोचता है। अच्छी बात किसी से भी लेनी चाहिए, माननी चाहिए। हाँ, बूढ़ी हो तो किसी की बात मत मानिए। तो पत्नी की बात मान करके वो क्या करता है, अतिरिक्त मिट्टी चढ़ाता है ढेर, और आकार प्रकार देने लगता है। उसी समय उसी मिट्टी से आवाज आती है। मिट्टी कहती है अरे कुंभकार, तू पहले क्या बना रहा था, अब क्या बनाने जा रहा है। पहले तो थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, अब ढेर चढ़ा लिया है। कुंभकार कहता है पहले मैं चीलम बनाने जा रहा था, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। तो मिट्टी पूछती है कि ऐसा तुमने क्यों किया। कुंभकार कहता मैं इसलिए किया कि मेरी पत्नी ने जब देखा, उसने सलाह दिया कि चीलम बनाना छोड़ दो, इसमें कम पैसा आएगा, सुराही बनाओ ज़्यादा पैसा आएगा। मेरे मन में बातें जच गई, इसीलिए मैंने अपना विचार बदल दिया और सुराही बनाना शुरू कर दिया। मिट्टी कहती है अरे कुंभकार, तूने तो अपना विचार ही बदला, लेकिन मेरा तो जीवन बदल गया। तो कुंभकार कहता है सो कैसे। मिट्टी कहते यदि मैं चीलम बन जाती, तो जो गांजा पीता आग लगाता है ना उसमें, तो मिट्टी कहती है मैं चीलम बन जाती, मेरे अंदर आग लगाता, मैं स्वयं जलती और जो गांजा पीता उसके कलेजे को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूंगी और जो जलपान करेंगे उसके कंठ को भी शीतल करूंगी। तो जो विचार है उस विचार से आपके जीवन में बदलाव आता है। तो किनके विचारों को हम माने। संत महात्मा कहते हैं वेद वाक्य को मानिए और संत महात्माओं को मानिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, वो साधु महात्माओं से जुड़े रहते थे। जो पैसे वाले होते हैं या उदार प्रवृत्ति के जो होते हैं, उनके दरबार में साधु महात्मा आशा लगा के जाते हैं कि चलो बड़े आदमी हैं, धनवान व्यक्ति हैं, कुछ न कुछ दान दक्षिणा मिलेगा, ये आशाएं रहती है। तो जब आप दान पुण्य करते हैं, आपके यहाँ साधु महात्मा आते हैं, उन्हीं साधु महात्मा में कोई सिद्ध पुरुष भी आ जाते हैं, क्योंकि साधु महात्मा भिखारी रूप में दिखते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जिनके पास अद्भुत शक्ति होती है। साधु महात्मा को चिन्हना बड़ा मुश्किल है,
जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर देना। तो किस रूप में कब कौन आएंगे ये आपको पता नहीं है। यदि आपके अंदर में सद्भावना है, साधु सेवा आप यदि करते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा, जीवन में परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा। जब बड़े बड़े राजाओं को देखते हैं, वो जो जुड़े हुए रहते थे उनके ज्ञान से वो प्रभावित हो जाते थे और उसको शांति का एक मार्ग बतलाते थे साधु महात्मा। तो उस मार्ग पर चल करके वो शांति को प्राप्त करते थे। इस तरह से जब हम विचारों को अपनाते हैं, अच्छे विचारों को, तब आपके जीवन में परिवर्तन होता है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, यदि आप मानते हैं शास्त्र को तो कहते हैं काक हो पिक बको मराला, मज्जन फल देखिए तत्काला। कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। इस तरह से जीवन में बदलाव आता है। कैसे? सुन करके। जब आप सुनते हैं किसी को भी, तब जाकर के आप में परिवर्तन होता है। यदि आप सुनवे नहीं करेंगे, दूसरे के विचारों को यदि नहीं सुनेंगे, तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जब बच्चे थे स्कूल में मैंने सुना, शिक्षकों की बात की, शिक्षकों के बात को सुना, विद्वानों के बात को सुना, तो बच्चे से सुनते रहे, तो सुनने से ही तो परिवर्तन आया। उसके बाद किताबों के विचारों को पढ़ते रहे, गढ़ते रहे, तब न हमारे जीवन में परिवर्तन आया। सत्संग सुनते रहे, शास्त्रों को पढ़ते रहे और विद्वान आदमियों को भी सुनते रहे। इस तरह से जब आप सुनते हैं तब आपके जीवन में बदलाव आता है। चुपचाप मौन धारण करके बैठे रहेंगे, किसी के विचार को यदि नहीं सुनेंगे, तो जो आपका विचार है उसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा है हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का परिणाम है। व्यक्ति जैसा जैसा सोचता है वैसा वैसा होता है। और हम जो कुछ भी मन में बैठा के रखे हैं ये हमारी सोच है और उसी के अनुरूप आप आगे बढ़ते हैं। तो सोच कैसी होनी चाहिए? संत वाली, शास्त्र वाली, और जो वेद वाक्य है उसके अनुसार हम लोगों की सोच होनी चाहिए। ईटा भट्टा में आप देखे होंगे, वहां पर ईटा भट्टा में जब देखते हैं एक सांचा होता है, सांचे में जब मुलायम मिट्टी को डालते हैं उसमें जो लिखा रहता है, आकार प्रकार रहता है, वो उग जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में एक सांचा होना चाहिए जिसमें हम ढलें। वो सांचा कैसा है? तो गुरु महाराज ने कहा संत मता बिनु गति नहीं। ये सांचा है, संत मत का सांचा, गुरु महाराज का सांचा। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। ये संत की जो सांचा है उसमें कहता है ढलने के लिए, अर्थात संत के विचारों को अपनाना चाहिए। और उपनिषद में हम लोग सुन रहे थे समता की बात। जो सम है, इंद्रिय निग्रह यहाँ पर इसका मतलब है। यदि दंत स होता म तब समता की बात आती। करेक्ट। तो जो सम है अर्थात इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को जो हम समेटेंगे, जो बहिर्मुखी है उसको अंतर्मुख करेंगे। इंद्रियां विषयाभिमुख है, उसको जब हम विषय से निर्विषय की ओर ले जाएंगे, वह क्रिया है दृष्टियों। दृष्टियों की क्रिया से इंद्रिय निग्रह हम कर पाते हैं। और जब नादानुसंधान की क्रिया करते हैं उससे समता की प्राप्ति होती है, उसको सम कहते हैं। तो यहाँ पर यदि तालब स ही है तो इंद्रिय निग्रह होगा। यदि इसको सम मानते हैं दंत स, तो समता की बात हो जाएगी। इंद्रिय निग्रह जो है अर्थात इंद्रियों को समेटना, क्या हाथ से समेटेंगे? नहीं। इंद्रियां जो बहिर्मुख है, जैसे आंख है, रूप को देखती है, इसको समेटने के लिए सदगुरु महाराज ने जो अवलंब दिया है एक गुरु रूप का। अपने ख्यालों को रखेंगे, दृष्टि को रखेंगे, तब यह जो नेत्र इंद्रियां हैं ये सिमटाव में आएगी
और जो भी इंद्रियां हैं 14 इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियों में जो 10 बाहर की इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, ये 14 इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों को समेटने के लिए दृष्टियों की क्रिया पहले जरूरी है। समता की प्राप्ति तब होगी, अर्थात इंद्रिय निग्रह कर पाएंगे, यहां पर यह कहा गया है। इस तरह से यह बतलाया गया है कि पहले साधु संग करेंगे, उसके बाद मन में संतोष आएगा, उसके बाद विचार आएगा आपके अंदर में, उसके बाद आप सम अर्थात इंद्रिय निग्रह करने के लिए चलेंगे। तो मोक्ष के द्वार पर जो 4 द्वारपाल हैं, यही चारों हैं, इसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, श्री सद्गुरु महाराज की जय।